हेलो, नमस्कार। हम गजेंद्र सर फिर से आपको केमिस्ट्री अभिक्रिया जो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में आप पढ़े हैं और अब आज हम लोग सेकेंड पार्ट में अभिक्रिया को ही पढ़ेंगे। कुछ अभिक्रिया पहले करा दिया गया था और कुछ बचा हुआ था, उस अभिक्रिया को पूर्ण रूप से करा दिया जा रहा है। फिर से हम लोग चलते हैं अभिक्रिया, है ना। सबसे पहले, है ना, अभिक्रिया में क्या था, कहाँ तक हो गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया तक हो गया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है? जब कहा जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है ना। तो आपको अभिक्रिया बताए थे, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए कि HCl और प्लस NaOH जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो है कि अभिक्रिया इसके साथ करेगा, ये अभिक्रिया इसके साथ करेगा। तो ध्यान दीजिए, आपको बनाएगा NaCl लवण और प्लस H2O जल, ये लवण है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करती है तो यह क्या करती है, उदासीनीकरण का अभिक्रिया कहलाती है। लवण तथा जल बनाएगा और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाएगा। ठीक है। अभिक्रिया का अर्थ होता है कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है ना, उसको अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, आज हम लोग चलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। कहा जाता है प्रकाश रासायनिक मतलब प्रकाश लाइट होता है। तो वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हो या वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में जो घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस अभिक्रिया का परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहले आप देखोगे, जैसे अगर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रण को अगर देखा जाए, अंधेरे में रख देते तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन को जब आप अंधेरे में रख दीजिएगा तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो सकता है ना। रख देने पर कोई इसमें बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड ही बनाएगा, लेकिन इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अर्थात देखा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में रख देने पर अभिक्रिया शुरू हो जाता है। जरा ध्यान दीजिए, आप हाइड्रोजन है और इसको क्लोरीन है, जब इसको आप अगर इसको अंधेरा में रख देते हैं, अंधेरा में रख देंगे, है ना, अंधेरा में अगर इसको हम अंधेरा में रख देते हैं, अंधेरा में रख दे तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। क्या होगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती है ना। तो इसे हम कहाँ रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। जब इसको हम H2+Cl2 जब इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, तो अर्थात यह सूर्य की उपस्थिति में रखें। जैसे यह सूर्य की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। यह डायरेक्ट बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बना देगा आपको हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। इस तरह से, है ना, यह अभिक्रिया जब कहा जाता है कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज को आप रखोगे तो क्या होगा, यह अभिक्रिया आसानी से कर लेती है। जरा ध्यान दीजिए आप, है ना। आप चना हो गया ना, चना जानते हो आप, चना, है ना, चना जानते हो। चना को आप फूलने के लिए अगर आप प्रकाश की उपस्थिति में रखते हो, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में रखते हो तो उसमें एल्कोहल प्राप्त होगा, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल प्राप्त आपका होगा। ठीक है, उसमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात
वह नशीला पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। या आप देखोगे, आप तार का जो है कि जो तारी होता है ना, तार का तारी होता है जो निकाला जाता है, उसे आप अगर आप धूप में रखते हो, है ना, तो उसमें भी अल्कोहल उत्पन्न होता है। ठीक है। इसीलिए लोगों को क्या करता है, वह पीने के बाद क्या होता है, नशा होता है ना, नशा उत्पन्न होता है। तो देखते हैं पूरी तरह से झूमते रहता है कि नहीं, तो ये नशा उत्पन्न करता है ना। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी क्रिया आसानी से हो सकती है ना। प्रकाश होता ही है कि वह अभिक्रिया करने के लिए बना होता है। देखते हैं पत्ती में अगर मान के चले कि धूप नहीं हो तो पेड़ पौधे के रौनक खत्म हो जाते हैं ना। तो जैसी धूप होता है तो पेड़ पौधे से हरा भरा खिलने लगता है कि नहीं। उसे अर्थात तो वह भोजन बनने के लिए पूरी तरह से उसकी जो पत्ती होती है एक्टिव हो जाती है ना, भोजन बनाने के लिए क्या करती है, एक्टिव हो जाती है, पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाती है कि अब वो मुझे प्रकाश मिल रही है तो हम आसानी से क्या करें, है ना, भोजन बना सके। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इसकी अभिक्रिया को चलते हैं हम लोग। ठीक है। इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। आप एक और बात देखोगे, ठीक है, आप गन्ने का रस देखोगे, गन्ने का रस अगर आप उसको भी अगर आप धूप में रखते हो तो वो भी अभिक्रिया करके क्या होगा, नशीला पदार्थ में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसमें भी अल्कोहल उत्पन्न हो जाता है। तो इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा क्या होगा, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटती है ना। मतलब कि इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जरा बताइए, पेड़ पौधे जो भी अभिक्रिया करती है तो पेड़ पौधे में क्या क्या होता है, तो जरा ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए 6CO2 आप प्लस, ये 6CO2 जो गैस है ना, ये गैस है। आप प्लस अगर देखा जाए तो 6H2O, ये क्या है, जल है, एक्वायर्ड है ना, आयोडाइड है ना। जब यह अभिक्रिया करती है किसकी उपस्थिति में, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति करती है तो बताएगा C6H12O6 अब प्लस ये एक्वायर्ड देगा। ठीक है, ग्लूकोज अब प्लस ये 6O2 देगा, मतलब कि गैस में परिवर्तित करेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका जल, और जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, या ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्लूकोज आप प्लस ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा। ठीक है, इस तरह से तो वह प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगा उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं, अगला है आपका अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग बोले ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रिया जिसको कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है ना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ना, होता है।
ऑक्सीकरण में इसका याद करने का तरीका होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसमें से ऑक्सीजन का संयोग होगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, निष्कासन होता है। जिसमें ऑक्सीजन संयोग करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा। ऑक्सीजन को बुलाएगा, हाइड्रोजन को निकाल कर फेंक देगा, है ना। तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन को क्या किया, आपस में क्या किया, अभिक्रिया कराया। तो ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या किया, खींच लिया ना, ऑक्सीजन को क्या किया, अपने अंदर खींचा। तो जब खींचा ना तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए इसका, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, लाइन कट जाएगा लगता है, ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन, होता है। वह अभिक्रिया जिसमें, लाइट जला दीजिए मोबाइल का, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, कार्बन ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया बाद तो CO2 बनाया, इस तरह से यह अभिक्रिया है। इसको लिखिए तो अब देखिए, एक और अभिक्रिया आपको बता देते हैं, HCl है ना, HCl प्लस मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा और प्लस 2H2O देगा और प्लस Cl2 हाइड्रोजन के साथ। इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन हुआ। अगर देखा जाए तो इसे हाइड्रोजन का निष्कासित कर दिया गया, हाइड्रोजन का निष्कासन। देखिए जल्दी फटाफट लिखिए, तो जल्दी स्पीड में फटाफट लिखेंगे।